इस धरती को प्रणाम करते हुए जहाँ शिक्षा अधिकार आंदोलन के विषय में कुछ चर्चा परिचर्चा करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पर उपस्थित सभी स्नेहीजन को के साथ बधाई देते हैं। अपने इस विषय क्षेत्र को आगे बढ़ाते हुए कहना यही है कि आज भी हमारे देश को आज़ाद हुए लगभग 78 साल हो चुका है, उपेक्षित है। केवल देवारा ही नहीं, हम कहीं भी किसी भी विषय में देखेंगे तो उपेक्षाएं हैं। हर जगह नहीं कह सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं उपेक्षाएं हैं। जैसे अगर हम पढ़े नहीं होते तो हम इस देवारा क्षेत्र में आकर के अपना भाषण नहीं सुना रहे होते। काम की प्यारियां बढ़ते जाना, नाम पुरुषों में कभी ना हंसाना, हिंद की नारी की अगली कड़ी में, जैसा कि ये आंदोलन की शुरुआत देवारा विकास सेवा समिति ने 15 जनवरी 2025 से शुरुआत की। सभी लोगों को देखते हुए, नेताओं को, मंत्रियों को, विधायकों को, कि हमारे क्षेत्र में बेटियों के लिए शिक्षा के लिए क्या व्यवस्था सरकार कर रही है। ना तो कोई डिग्री कॉलेज है, ना तो कोई इंटर कॉलेज है। हमारी बेटियां कहाँ जाएंगी शिक्षा लेने? अगर शिक्षा लेने जाती हैं तो कम से कम 40 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है हमारी बेटियों को। इससे हमारी बेटियों के लिए बनती है। शुरुआत हमारे देवारा विकास सेवा समिति ने, जिसके अध्यक्ष भाई राम केदार यादव जी हैं, उन्होंने यह निर्णय लिया, काम नहीं चलेगा, इसके लिए हमको अब आंदोलन करना पड़ेगा। तो और आज बड़ा ही शुभ अवसर है कि आज श्रमिक दिवस है और आप लोगों को, समस्त माताओं बहनों को, जो भी मित्रगण आए हैं, हमारे और लोग अतिथिजन आए हैं, आप लोगों को श्रमिक दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। चोर से भले माजा दूर बानी अरनिक बानी चोर से, यह कर्म लिखल विधना की ओर से, यह कर्म लिखल विधना की ओर से। भैनी परदेसी जब घेरले विपतिया, और भैनी परदेसी जब घेरले विपतिया, घर परिवार छूटल सगरो संगतिया, खूनमा पसीना बहे, खूनमा पसीना बहे, सुती उठी भोर से, यह कर्म लिखल है विधना की ओर से। अरे भाई के पढ़ाई चले, माई के दवाई, अपनी भावनाओं को देखिए। अरे भाई के पढ़ाई चले, माई के दवाई, सोच आवे नहीं रात में ओंघाई, बाबू चल गई बचपन में छोड़ के, आई है कर्म लिखल विधना की ओर से, यह कर्म लिखल विधना की ओर से। अरे रामचंद्र बाबू कहे भेजले बोलावा, कहे केदार भैया घरे चली आवा, मालिक बन के रहा थोड़ के में, मालिक बन के घर ही रहा बसर करा थोर में, आई है कर्म लिखल विधना की ओर से, आई है कर्म लिखल विधना की ओर से। बुढ़ऊ बाबा के धरती पर इस कुड़ही ग्राम सभा में उपस्थित हमारे जनता जनार्दन, माताएं बहनें,
नौजवान साथी जो हमारे साथ चल कर आए हैं, सभी का हम कोट कोट आभार व्यक्त करते हैं। आज हमारे बड़े भैया राम केदार यादव जी ने जो ये अलख जगाई है, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे ढंग से हमारे यहाँ बहन बैठी हुई हैं। हौसला राजभर जी ने कुछ बचा ही नहीं है जो हम अपने जनता के बीच में रखें। हर शब्द, जैसे कि शिक्षा से लेकर सामाजिक स्तर तक की सारी बातें इन्होंने अपने मुखार बिंदु से जनता को संबोधन किया। बात शिक्षा की है तो सचमुच हम लोग तो किसी तरह से कुछ शिक्षा ले भी लिए हैं, लेकिन अगर इसी तरह से सामाजिक बुराइयां बनी रहेंगी तो आने वाला समय में हमारी बच्चियों को हमारे परिवार में यहाँ दोबारा से मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए हमें करना क्या है, हमें संगठित होना होगा। रामचंद्र भाई ने बताया कि उसके लिए हम लोग इतने दूर दूर से आए हैं, तो सबकी एक इच्छा है कि हम लोग जा कर के अपने दीवारे में सबको एक जागरूक करें। एक बात है, जैसे कोई नेता अगर दूर से आता है, किसी पार्टी का आता है, किसी गांव में आ गया तो उसका कोई आदमी नहीं रहता। पहले कोई आदमी रहता नहीं है, लेकिन वो पता करता है, जिले पर बैठकर पता करता है कि कुढ़ई ग्राम सभा में हम चलेंगे तो सबसे मेन पार्टी का आदमी कौन मिलेगा। तो वो उस आदमी को पकड़ता है जो उसको मेन समझता है, उसको पकड़ कर लाता है, उसको बुलाता है अपने पास, चाहे तन मन धन जो भी जैसे भी उसको तोड़ना हो तोड़ा जाता है, उसको अपने पास बुलाया जाता है और उसको पार्टी की नीतियों के बारे में कुछ बताया जाए कि जा कर के गाँव में तुम एक अलग जगाओ, हमारे बारे में एक प्रचार करो। कारण क्या है, उसके साथ लगभग वो उस दिन से आएंगे, उसका प्रचार तेज कर देंगे पूरे गांव में। अरे भैया बहुत राजा आदमी है, वो ऐसा आदमी है कि उसके बारे में कहा जाए बहुत राजा आदमी है। लेकिन हमारे ये शिक्षा के लिए अगर किसी माँ बहन और चाहे कोई नौजवान साथी, हमारे चाचा जी बैठे हैं, एक एक परिवार अगर अपने गांव में एक एक घर पर बैठ करके अगर इस अलग को आप लोग जगाएंगे, शिक्षा को जगाएंगे, तो सचमुच हमारा देश, हमारा गांव एक बहुत आगे बढ़ता जाएगा। दोबारा तो निश्चित तौर पे इसमें हंसने की बात नहीं है, इसमें कुछ कहने की बात नहीं है। क्या स्वामी विवेकानंद जी ने ऐसे ही नहीं महान बन गए, वो भी धीरे धीरे अपने कर्मों को करते करते एक एक कड़ी को जोड़ा था। महात्मा गांधी ने आंदोलन किया तो उनके साथ 10-20 हज़ार लाखों लोग ऐसे नहीं जुड़ गए, धीरे धीरे एक दो करके जुड़ते जुड़ते जब उन्होंने सभी लोगों को जागरूकता हुई कि ये सचमुच एक हम लोग इस आंदोलन के कर्णधार माननीय राम केदार यादव जी को और इस सदस्य भाई वीरेंद्र यादव और अन्य सदस्य, यहाँ पर उपस्थित गांव के बुजुर्ग माताओं और बहनों, और अभी को समझाया, हमें भी बहुत अच्छा लगा। हम भी प्रिंसिपल होने के नाते इस क्षेत्र के हम भी चाहते हैं कि हमारे देवारा के जितने भी छात्र या छात्राएं हैं, जो भी मैं अपनी तरफ से कर सकूंगा वह पूर्ण रूप से करने का प्रयास करूंगा। और इस आंदोलन में मैं अपने बच्चों को लेकर के अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हूं कि आपके साथ चलने का मैं काम करूंगा। देने के लिए यहाँ पे आए, हमारे पास कुछ नहीं है। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आपका आशीर्वाद मुझे ऊर्जा और एनर्जी देता है। मैं पहले बात तो अपना परिचय बता दूं, मैं बहुत सारे साथी नहीं जानते हैं, नाम भी सुने तो नहीं जानते हैं। मेरा नाम राम केदार यादव है, मैं दिल्ली में नौकरी करता हूँ, प्राइवेट जॉब करता हूँ। मेरी पढ़ाई लिखाई 12वीं तक महेशपुर से हुई। इसके बाद पिताजी वहीं ड्यूटी करते थे, बुला लिए, यहाँ पे माहौल ख़राब था तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन करवा दिया ग्रेजुएशन में। वहाँ पे मेरा 2-3 साल चला। इसके बाद फिर वही भूत सवार हुआ कि हम जो सिविल सर्विस पास करेंगे उसका एग्ज़ाम देते रहे। साथ में हमारा पोस्ट ग्रेजुएशन भी हुआ, MA भी किए दिल्ली यूनिवर्सिटी से। पढ़ाई कर लेता है आदमी, नौकरी मिलती नहीं है, मजदूरी शर्म के मारे करता नहीं है, तो उसी बीच धारा में अटका रहा मैं कई साल। ये चीज़ मेरे अंदर शुरू से रही है कि किसी गरीब ज़रूरतमंद को कोई ज़रूरत है तो उसके लिए बार बार खड़ा होने की अपने आप एक तक। फिर लास्ट में क्या है, मजदूरी करने दुबई गया, तब देखा बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा चीज़ हमारे यहाँ जॉब है,
HSC जॉब है, तरह तरह की जॉब है, सिविल की जॉब है। तो वहाँ से फिर हमारी पढ़ाई आधी वहीं हुई। और आप लोग भरोसा नहीं करोगे, विश्वास नहीं करोगे, अभी भी हम पढ़ रहे हैं, नौकरी चल रही है, सीनियर मैनेजर हूँ। इसके बाद भी एक टेक्निकल कोर्स और आगे आगे करना है तो सैलरी और बढ़ जाएगी, आपकी प्रमोशन और ज़्यादा हो जाएगा। महाराष्ट्र टेक्निकल बोर्ड से फर्स्ट सेमेस्टर मेरा हो गया है, सेकेंड सेमेस्टर का 24 तारीख को पेपर नागपुर जाना। पढ़ाई करता रहा। यहाँ से जब दिल्ली में गया, वहाँ से गांव आता था तो मुझे ये दर्द होता था कि हमारा क्षेत्र बहुत पीछे है। 250 वर्ग किलोमीटर में ना तो एक डिग्री कॉलेज है, ना एक पॉलिटेक्निक कॉलेज है, ना सरकारी बैंक है, ना ATM है, ना कोई परिवहन का साधन है, ना पुलिस चौकी है यहाँ पे, ना कोई चालू अस्पताल है, कुछ नहीं। तो मुझे दर्द हुआ, नेताओं को देखा लेकर के, वो आते थे आजमगढ़ में सोने की सड़क पिटवा दो, हमसे क्या मिलना जुलना। सांप काटेगा आजमगढ़ जाते जाते आदमी मर जाएगा। आधी घंटे में आजमगढ़ पहुंचना होता सांप काटने के अंदर। आधी घंटे के अंदर एंटीवेनम नहीं मिलेगी तो हमारा मरीज मर जाएगा। हमको वो सुविधा यहाँ चाहिए। मजबूर होकर के जब देख लिया कहीं से नहीं होना था, संगठन बनाया मैं कि देवारा की हमारी 10 मांगे होंगी, स्वास्थ्य, सुरक्षा, शिक्षा, रोजगार, यही हमारी मांग थी कि देवारा वासियों के लिए चीज होना चाहिए। 250 वर्ग किलोमीटर सिर्फ गोपालपुर में है, महाराजगंज सीधा क्षेत्र पड़ता है, जो कि पीड़ित है, उपेक्षित है। इसकी लड़ाई शुरू किए, आंदोलन शुरू हुआ। चंदा किसी से नहीं लेता था मैं शुरू से ही। अपनी कमाई का जितना कमाता हूँ 10% साल का मेरा खर्चा 1.5 लाख के आसपास आता है। समाज सेवा कोषाध्यक्ष हमारे यहीं पे है। 1.5 लाख रुपया देवारा पे खर्च करता हूँ साल भर का। मुझे चुनाव नहीं लड़ना है, न मैं नेता हूँ, बस मेरी शौक है, तमन्ना मेरी है मेरे देवारा के लोगों का विकास हो जाए, मेरा देवारा का उत्थान हो, स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोजगार इनको मिले, यही हमारी खुशी है। मैं नहीं खड़ा हूँ तो कौन खड़ा होगा? मैं उनका मुंह देखूंगा, वो दूसरे का मुंह देखेंगे, बाकी लोग नेता का मुंह देखेंगे, तो करेगा कौन एक काम? तो नेताओं से हट के बिना कोई पार्टी ज्वाइन किए हम लोगों ने एक संगठन बनाया, देवारा विकास सेवा समिति। इसके बावजूद देखा सांप काटता है, एम्बुलेंस आती है, लेके जाती है, तब तक आदमी मर जाता है। फ्री सेवा एम्बुलेंस चलवाया, नेता नगरी में खड़ी रहती बाबा महाबंदर अनाज बैंक की, वो एम्बुलेंस हम लोगों ने चलवाया कि किसी गरीब आदमी के पास जिसके पैसा नहीं होगा, इस एम्बुलेंस हम लोग जिले भेजेंगे उसको। हम लोगों को एक उपलब्धि, जो लड़ाई हम लड़ रहे थे 7-8 साल से, उसमें एक उपलब्धि हमको मिल भी रही है। अभी पुलिस चौकी का मांग था हमारा कि थाना दूर पड़ता, पुलिस चौकी बननी शुरू हो गई है, हम लोग वहीं से आ रहे हैं। पुलिस चौकी हमारी एक मांग थी 10 में से। देवारा क्षेत्र में खेलकूद क्रीड़ा को प्रोत्साहन देने के लिए एक हमारे यहाँ स्टेडियम की जरूरत थी। हमारे यहाँ स्टेडियम जो पास हो गई है, वो है स्टेडियम, 7 करोड़ बजट भी उसका पास हो गया है। जब उसका टेंडर वगैरह निकल जाए, मुझे लग रहा है जल्दी होगा, अभी एक का आया था तो वही भी दे दिए हैं लोग 10 दिन पहले, इसका भी नंबर आने वाला है। स्टेडियम काम हो गया, पुलिस चौकी काम हो गया। हमारा सबसे जरूरी काम एक ही रह रहा है, बेटे तो जाके पढ़ लेते हैं दूर कहीं दराज रह के किराए में, बेटियां कहाँ जाएंगी पढ़ने? बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ, लेकिन आज की स्थिति बहुत अच्छी है। मेरे पिताजी एक अक्षर भी पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन एक स्थिति थी कि हमारे घर पर खाने के लिए नहीं होता था, लेकिन पिताजी हमारे शिक्षा पर विशेष तौर से ध्यान देते थे। किसी भी समय वो पढ़े नहीं थे, लेकिन सुबह 4 बजे थी उनकी। और आपको बता दें कि तब तक चिल्लाते रहते थे जब तक कि हम लोग, उस समय लालटेन भी नहीं हुआ करती थी, दीपक जब तक नहीं जला करके बैठ नहीं जाते थे पढ़ने के लिए। सोचिए, हम उस पेरेंट्स के बच्चे हैं। आज की स्थिति है कि हमारे घर में, मैं इंटर कॉलेज में यहाँ पर आपके यहाँ पोस्टेड हूँ, रहने वाला जौनपुर का हूँ, और साथ साथ हमारा एक भतीजा इंजीनियर है, एक भतीजा हमारा जो है होम्योपैथिक डॉक्टर है, मेरा बेटा खुद मेडिकल की तैयारी कर रहा है, मेरी बिटिया खुद इस साल इंटरमीडिएट जो है CBSE बोर्ड से है, छोटा वाला बच्चा मैथमेटिक्स से है। ये सब शिक्षा की ही देन है। मैं जब यहाँ आया तो पता चला हाई स्कूल तक चल रहा था विद्यालय। हमारे इसके पहले जो प्रिंसिपल साहब थे, उन्होंने इंटर तक आर्ट की शिक्षा दी, इंटरमीडिएट आर्ट फैकल्टी खोला। तो मैंने कहा, सर, हम जब यहाँ साइंस के टीचर के रूप में आए हैं, तो यहाँ के 6 बच्चों को कम से कम साइंस की भी शिक्षा मिलनी चाहिए। इसलिए पिछले साल से हमने जो है प्रिंसिपल साहब से कह करके इंटरमीडिएट की साइंस की भी शिक्षा खुलवा दिया है।
और हम यहाँ के गार्जियन से निवेदन करेंगे कि आपकी जो शिक्षा आजमगढ़ में नहीं मिलती होगी, मैं आपको शिवपुर में वो शिक्षा दिलाऊंगा जो है। और अगर विश्वास ना हो तो अपने बच्चों से पूछ लीजिएगा कि यहाँ किस तरह से विज्ञान की क्लासें चलती हैं, आपके बच्चे खुद बताएंगे जो है। और ख़ास तौर से कष्ट तो ये होता है, अभी प्रिंसिपल साहब ने कहा कि जो है ठीक है आप सब लोग किसान से जो है खेती बाड़ी का काम है, आप लोग आएँ बच्चों को समय दें, लेकिन सुबह 7 बजे तक बच्चों से खेती का काम करा लीजिए। हमारा विद्यालय तो 7:30 बजे से चलता है ना। हम तो आपको इतना छूट देते हैं भाई, एक हफ्ते महीने 15 दिन का काम है तो 7:30 बजे 8 बजे बच्चों को भेजिए, लेकिन भेजिए ज़रूर। जब आप भेजेंगे तो हम कुछ न कुछ आपको बच्चों को ज़रूर बताएंगे।